हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इंडियन पासपोर्ट के बारे में, फाइनल एग्जिट अगर नहीं मिल रहा है या जा रहे हैं वापस कैसे आएंगे इसके बारे में, उसके साथ साथ में अगर सैलरी या काम दोनों नहीं मिल रहा है या फिर आपका कफिल या कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो ये चारों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों अपडेट के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी भविष्य में आपको या आपके दोस्तों को किसी को भी काम आ सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से आपके भाई का और भी हौसला बढ़ता है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली अपडेट है वो है पासपोर्ट को लेकर के। तो किसी ने सवाल किया था कि सर मेरी उम्र 50 साल की है, मैं एक औरत हूँ और मुझे पासपोर्ट बनवाना है, ना ही मेरे पास कोई मार्कशीट है, ना ही मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो क्या मेरा पासपोर्ट नहीं बनेगा या फिर बनेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इनकी उम्र 50 साल है और उसके बाद में इनके पास में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो 100% है कि ये भैया यहाँ काम करने तो आएंगे नहीं, वो हज या उमरा करने के लिए ही आएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके साथ साथ में अगर आपके पास पासबुक, तो ये तीन चीजें काफी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको मार्कशीट की जरूरत है या फिर आपको कोई डेट ऑफ बर्थ देने की जरूरत है। हाँ, एक टाइम में आपको आपका निवास प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। कब? जब आप पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लेकर के और वहां पर पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे, वहां से जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, फिंगर वगैरह जब आप चले आएंगे, जब आपके यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, उस समय में सबका लगता है निवास प्रमाण पत्र। जो आपका ग्राम पंचायत का प्रधान या मुखिया जो होगा उसका, और जो आपके इलाके का चौकीदार होगा उसका, एक ही निवास प्रमाण पत्र पे उनका दस्तखत और मोहर दोनों हो जाता है। वो चीज जाकर के आपको थाने में दिखाना होता है। वो लोग प्रूव करते हैं कि हाँ, ये आदमी हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा का है और हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 50 साल की उम्र आपकी हो चुकी है तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। बनेगा। हज उमरा वालों के लिए कभी भी पासपोर्ट बन सकता है, उनके अगर आने की इच्छा है तो। अब अगर आप काम करने आ रहे हैं और आपकी उम्र 50 साल ही है और आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको 50 साल के बाद आपका वीजा ही स्टाम्प नहीं होगा। ठीक है, एक भाई ने सवाल किया था कि सर मेरा इकामा 2 साल से खत्म है, मैंने कंपनी को बोला कि मेरा फाइनल एग्जिट लगा दो, उसने लगा दिया, तो भाई अगर मैं अपने देश चला जाऊं वापस दोबारा दूसरे वीजा पर आ सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, अगर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं नॉर्मली, तो कोई टेंशन नहीं है, आप वापस आ जाओगे। आप दूसरे ही दिन आ जाओ, पहुंचो दूसरे दिन ही वीजा के लिए अप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पर लोग, कंपनी वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि अकामा आपका नहीं बनाएंगे, जब आएंगे तभी से आपका अकामा ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, बिना अकामा के ही आप काम करो, जब आप उनको जाना होगा वर्कर को, तब ये लोग फाइनल एग्जिट लगा देते हैं। वहां पर इनका कुछ जुर्माना होता है, उस जुर्माना को इनको भरना पड़ता है। बाकी दुनिया के झंझट से तो दूर हो जाते हैं ना, वो जुर्माना थोड़ा बहुत भर के और आपका फाइनल एग्जिट लगा देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जिट जाओ, आराम से आओ। अगर एक कोई कहता है, कोई ऑफिस वाला या कोई भी, कि आप नहीं जा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कोई रूल ही नहीं है अभी तक। हाँ, अगर कोई ऑफिस वाला बताता है तो वो रूल बना रहा हो, वो अलग बात है, आपसे पैसे हटने के लिए। समझ रहे ना? तो दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से किसी ने सवाल किया था, आपको फोटो शेयर कर दो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने पूछा था कि सर जो मेरा कंपनी है या कफिल है, उन्होंने ना तो मुझे काम दिया है और ना ही मुझे सैलरी दे रहे हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने भी यहाँ पर अपडेट में बताया है कि अगर आपके साथ आपकी कंपनी ऐसा कुछ करती है तो आपको इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंप्लेंट करना चाहिए, लेकिन 30 दिन के बाद ही, या 30 दिन से ज्यादा हो तभी। क्योंकि दरअसल क्या है कि 30 दिन से ज्यादा अगर नहीं होता है तो इस दरमियान में ये भी आपके ऊपर में खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा है कुछ। ठीक है, लेकिन अगर अब 30 दिन तक हो चुका है, आपको काम भी नहीं मिल रहा है और आपको सैलरी भी नहीं मिल रही है, भाई देखो, 30 दिन हो जाएगा तभी ना पता चलेगा कि हमारी सैलरी आई कि नहीं आई। क्लियर बात है ना, पॉइंट की बात है थोड़ी सी। जब 30 दिन से ज्यादा हो जाएगा, आपको सैलरी भी नहीं मिली, काम भी नहीं मिला और आपका कामा भी नहीं बना, कुछ भी दिक्कत है, तो आप इन सब चीजों को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में इस चीज का कंप्लेंट कर सकते हो भाई, जिसको मकतब अमल बोलते हैं। बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि आपको अगर परेशानी है तो इस चीज को आप उठाइए, खुद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं कि इस चीज को आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कार्रवाई को 60 दिन के अंदर अंदर सुलझा भी दिया था, यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं।
इस फोटो में यही चीज बताया गया है कि 30 दिन के बाद, यानी 30 दिन से ज्यादा होना चाहिए, आप कंप्लेंट करो, 60 दिन के अंदर अंदर आपके कार्रवाई की जाएगी और इसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक भाई का यहाँ पर सवाल है, खालिद शेख भाई का, यहाँ पर कमेंट देख लीजिएगा। इस कमेंट के जरिए आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होंगी तो आप भी इससे छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, तो इनका कमेंट क्या है कि मैं अपने कफिल के पास में पुराना हूं और मैं छुट्टी जाकर, मतलब छुट्टी गया था, उसके बाद में वापस आया हूं तो 1 साल मुझे हो चुका है। अब मेरे मैडम का इंडिया में या अपने देश में जहां भी है वहां उनका तबीयत भी खराब है। अब मैं अपने कफिल को बोलता हूं छुट्टी जाने के लिए तो वो नहीं भेज रहा, जबकि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट सारा कुछ दिखा चुका हूं। ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी वो मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, पहली बात तो आपको कफिल से नॉर्मल बात करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो नॉर्मल बात पे नहीं मानता है, जैसे आप बोले कि जब उसको भाई आपने सर्टिफिकेट भी सारा कुछ दिखा दिया कि यह बीमार है, ये कुछ नहीं मान रहा है, तो भाई ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ एक ही बात बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट लो और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में कंप्लेंट कीजिए, आपके कफिल को बुलाया जाएगा और आपका काम 30 से 60 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। ठीक है, अब आप उस समय चाहे छुट्टी जाना चाहें तो छुट्टी जा सकते हैं, फाइनल एग्जिट जाना चाहें तो फाइनल एग्जिट भी आप जा सकते हो, लेकिन भाई इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं तो कुछ भी नहीं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे पेज को अगर मेरे वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में चलते चलते आप लोगों से एक बात बता दूं, जो भाई हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं और फिर बोलते हैं भाई आपने जवाब ही नहीं दिया, भाई आप मैसेज करते हो, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो इसमें क्या है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो आप एक बार नहीं 2 बार मैसेज कर लो यार, थोड़ा इमरजेंसी लिख के कर लोगे तो कोई आपको बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे मैं सबके मैसेज का, कमेंट का यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पर लगभग लोगों के बातों का जवाब मैं देता हूं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।